आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। तो चलिए जानते हैं एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जैसा लगे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस द्वारा। ये देखिए इस पर जैसा कि आपको पता है कि कल सभी आई हैं और अपने एडमिशन इंटरव्यू के लिए वो सबसे प्रार्थना याचना करती हैं, लेकिन ये जो ईशान भोसले हैं वो उनसे खुन्नस निकलते हैं। वो भी जैसा कि आपको पता है पूरा नफ़रत करते हैं। ईशा मैम ने उनको भेजा इस चक्कर में और उससे उनके सारे लोग भी उस डिपार्टमेंट के ये करते हैं। उनके खास करके उनके ताऊ जी तो और चिढ़ते हैं, बोलते हैं ईशान की नहीं मिलेगा एडमिशन, जिस बेसिस पे तुम्हारे मैम ने भेजा है ना, मैम को जाकर बोल दो तुम्हारी जो गुरूर है ना उनको तुरंत तोड़ दूंगा। ये सारी बातें करते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर शांतनु खड़े रहते हैं इधर और वो सुनते रहते हैं। बोलते कि एक बार तो उनको मतलब ये सब किया जाए। फिर वो बोलते हैं शांतनु के बड़े भैया यानी ईशान के ताऊ जी कि तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया तो तुमको नहीं मिलेगा, इस भोसले इंस्टीट्यूट में तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, नहीं एडमिशन मिलेगा। तो फिर वो बोलती है कि यहाँ पे पम्पलेट तो अभी नहीं लगा है, लगने वाला है, इसका मतलब कि अभी इंटरव्यू अभी भी बाकी है, तो आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। क्या कारण है कि आप नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ईशा मैम ने मुझे भेजा है, ईशा मैम मेरी टीचर है, इसलिए मुझे ये सज़ा दे रहे हैं आप ये सब नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे एक तो दे सकते हैं ना, मुझे एक मौका तो मुझे चाहिए। फिर वो शांतनु सर से भी बात करती हैं। फिर बोलते हैं हाँ वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, फिर भी उनका सहारा बनते हैं। ये देखिए उनका हेल्प करते हैं। तो फिर ये चुपचाप रहते हैं। तो कब से ईशानी बात करते रहते कि नहीं मिलेगा, मैं हूँ, मेरे होते हुए देखो तुमको कैसे मिलता है। और उसके बाद ईशान के ये जो ताऊ जी हैं वो बात करते हैं। उसके बाद ईशान सोचते हैं कि एक भी ये बिल्कुल जिस तरीके से बात कर रही है एकदम निडर होकर, वो एकदम बिल्कुल अपनी मैम पे गई है। और दूसरी एक मेरी माँ थी जो छोड़ के चली गई, दूसरी मेरी जो प्रेमिका थी वो भी रावी मुझे छोड़कर चली गई। और ये अब तीनों एक ही जैसे मुझे दिखते हैं। ज़रूर किसी न किसी को आंसू रुला के जिम्मेदारी भूल के यहाँ पे आई होगी, क्योंकि ऐसे लोग यही करते हैं, दूसरों का गला घोंटते हैं फिर अपनी खुशी के लिए आते हैं। ये सोच के और उससे नफ़रत करता है और बोलता है कि तुमको नहीं मिलेगा। फिर वो जाती हैं उनके ताऊ जी के पास, बोलती हैं कि देखिए मैं सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दूँगी पुलिस के पास जाके थाना में, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इस भोसले इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए अभी भी टाइम नहीं गया, अभी भी वक्त है, तो मुझे अभी भी आप दे सकते हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए। और बोल के और देखिए ये सारे लोग उठ के भी बोलते हैं कि देखो आखिर इस कॉलेज में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तो हमें ज़रूरत है ना, ये इंटेलिजेंट लगती है तो क्यों द्वार पे आए हुए चीज़ों को ठुकराया जाए। सब लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग मान जाते हैं। फिर वह शांतनु सर बोलते हैं कि चलो तुम्हारा कल 12 बजे इंटरव्यू है, तुम आ जाना। और उसके बाद ये देखिए सभी उनका चेहरा देखने लगती है और बहुत खुश रहती हैं। फिर वो निकल जाती हैं। इधर दिखाता है कि हरिणी जो है यानी जो सभी की बहन है, उनको उनके भाई छोड़ने आते हैं रिक्शे में और वो पैसा देते हैं। तब तक ये बोलती हैं कि अरे बहन रुको, वो तो पैसा दे ही रहे थे ना, तुम क्यों दे रही है? तो वो बोलते हैं कि नहीं पाओ, ये जितना देना था दे दिए। और वो फिर तब तक उनका बैग भी पकड़ते हैं वो भी। तो बोलते नहीं नहीं रहने दो, ये हेल्प करने का दिखावा मत करो, तुम जो बहनों के साथ हमारे और सभी के साथ करते हो ना दिखता है, तुम सच में भाई रहते तो ऐसे नहीं करते। वो अकेले से निकाल लेती है। तब तक कि बेल की घंटी बजाती है। तब ये देखते हैं बेल बजाती है तो इनके हस्बैंड दरवाज़ा खोलते हैं हरिणी के। बोलते हैं कि क्या फिर से तुम लोग आ गए? फिर बोलते हैं हाँ हम इनको लेकर के आ गए, उनके भाई बोलते हैं भी नहीं। फिर ये अंदर आती है तो फिर उनके पापा यानी ससुर जी पिता जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। वो बोलते देखिए कौन आ गया, उनके हस्बैंड बोलते हैं। तो
वो बोलती है, पीछे से उनकी माँ आवाज़ लगाती है अंदर से, कौन आया? फिर आवाज़ लगाते हुए आती है, बोलती है कि अच्छा फिर से तू आ गई। और फिर उसके बाद, क्यों तुझे मायके में रहा नहीं गया? मायके में लोग भगा रहे हैं। तो उसके बाद ये देखिए, उनके हस्बैंड एक नंबर के निठल्ले लगते हैं, जो कि दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता, यानी कि हरिणी जो इतनी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से उनको किस सिखावे में वो उनके ऊपर वैसे करते हैं, आरोप लगाते रहते हैं हमेशा, और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। पता नहीं क्यों, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, इनके चेहरे से देख के ही आपको लग सकता है कि किस टाइप के, किस किस्म के इंसान होंगे। और ऐसे ही इंसान अधिकतर हमारे संसार में मौजूद हैं, और अच्छे भी हैं। लेकिन देखिए, ये उन एटीट्यूड, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये पता नहीं किस अहंकार में रहते हैं, उस टाइप का मतलब। और ये देखिए, इधर हरिणी जो है बेचारी की तरह यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती हैं। और यहाँ पे बिन्नू भी बैठते हैं, बोलते हैं अच्छा बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर हरिणी पानी लेके आती है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक बहू जैसे ससुराल में धर्म निभाती है, उस टाइप का निभाती हुई यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और अपने से खुद से पानी लेकर के अपने नहीं पीते हुए अपने भाई को देती है, कि चूँकि अपना पीना भूल जाती है, क्योंकि वो भी आई हैं दूर से, तो उनको भी पीना चाहिए। लेकिन वो ये सब भूल के अपने भाई को मतलब पानी देती हैं एज ए बहू बनकर। ये देखिए, फिर तब तक उनकी माँ बात छेड़ती है, बोलती है कि सभी कहाँ, सुना है सभी की शादी हो गई क्या? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं सभी, वो हरिणी बोलती है कि नहीं सभी मेरी तरह नहीं है, वो पढ़ाई के लिए मंडप छोड़ के भाग गई। तो फिर वो बोलती हैं कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि फिर ये देखिए, जैसा कि सास है, सास पूरी दुनिया के संसार के तमाम सासों का जो है नाम खराब कर रही है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये बोलती है कि मुझे तो लगता है कि जो सभी हैं वो कैरेक्टर लेस है, मतलब वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो हरिणी इस पे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ाई के लिए गई है। तो फिर बोलते हैं, उसके हस्बैंड बोलते हैं हरिणी के कि सारे दोनों बहन एक ही जैसे। वो बोलती है कि नहीं, एक वो घर मंडप छोड़ के भाग गई, एक घर छोड़ के यहाँ पे आ रही। तो कह रही वो इस पे हरिणी कहती कि नहीं, मुझे यहाँ लाया गया, वो अपने पढ़ाई के लिए गई है खुद से। तो दोनों में अंतर तो है। और उसके बाद वो बिन्नू हाथ जोड़ते बोलते हैं कि अच्छा, आप मुझे विदा करिए। फिर वो चले जाते हैं। ये देखिए, वो चले जाते हैं, सारा सिचुएशन हरिणी संभाल लेती है। और फिर ये देखिए, इधर ईशा मैम को कोई टीच स्टूडेंट रहती है, बोलती है कि मैम हमें आपकी मतलब यहाँ पे इस क्लास में मुझे आपकी ज़रूरत है, थैंक यू, आपने मेरा हेल्प किया। उसके बाद वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, चल। फिर तब तक सभी की कॉल आती है, वो कॉल उठाती है, बोलती है कि क्या सभी तुमको मिल गया, इंटरव्यू दे ली, एडमिशन हो मिल गया? तो बोलती है हाँ मैम, इंटरव्यू का तो टाइम 12 बजे शांतनु सर ने दिया। तो फिर वो बोलती है कि पता है मैम, यहाँ पे एक ही इंसान है, वैसे तो सारे एक ही लाइन में थे, जो मेरे से पता नहीं क्यों स्टूडेंट से लेकर सब लोग चिड़नखोट के टाइप का बिहेव कर रहे मेरे से। तो ये एक ईशान है जो कि मतलब उनका कुछ ज़्यादा ही मेरे तरफ वो है, चिड़नखोट की तरह है, मतलब जलन की भावना रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है शांतनु सर ही है। तो फिर वो बोलते क्या शांतनु सर ने तुमको वो किया? तो फिर बोलते हैं कि हाँ, सभी बोलती हैं हाँ, शांतनु सर ने ही तो मेरा हेल्प किया अब तक, उन्हीं की वजह से इंटरव्यू दे पा रही। बहुत अच्छे इंसान है वो, आपकी तरह हैं बिल्कुल मैम। फिर वो खुश होती हैं इस पर। फिर बोलते हैं कि ईशान, तो बोलते हैं हाँ ईशान। और इधर ये देखिए, बिन्नू बोलते हैं कि नहीं, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ दोनों बहन एक ही तरह है। तो ये बिन्नू बोलते हैं कि नहीं, बहनों की तरफ से परिवार को कलंक मत लगाइए, बहनों में क्या हुआ। और उसके बाद जब ये फिर वो याद करते हैं उसका शक्ल सभी का, ईशान अपने ऑफिस में जाकर के किस तरीके किस एटीट्यूड में बात कर रही थी। ये देखिए, फिर वो सोचते हैं कि बिल्कुल ईशा मैम पे गई है अपने। और उसके बाद अपनी मम्मी का याद करते हैं कि कैसे वो छोड़ के जा रही है, कि इसी एक को चूज करना है तो मुझे छोड़ के जा रही है। उसके बाद अपनी डावी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का भी याद करते हैं कि शादी के फंक्शन से कैसे वो चली गई, सीधा रवाना हो गई। और उसके बाद अब ये सभी, तब तक सभी आती हैं और वहाँ पे तकिया गिरा देता है, गुस्से में वो गिरा देते हैं, उसी से फिसलते फिसलते आती हैं और पकड़ते, तब तक वो गिर जाती हैं। और उसके बाद पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? तो सभी बोलती हैं कि हाँ मैं आई हूँ यहाँ पर अपने पापा को लेने। तो पापा, फिर उसके बाद वो वहाँ से लेती हैं, यानी कि टेबल से
देखिए देखिए मेरे पापा, उसके बाद उनका जो ही लेती है तब तक इधर लैपटॉप में से कुछ बिगड़ जाता है लैपटॉप में। फिर वो बोलती है कि आईएएस बनते ही आपका पैसा लौटा दूँगी मैं, चिंता मत करिए। फिर उसके बाद बोलते क्या, फिर उसके बाद नोट करती, उसके बाद लिखती हैं कि क्या, ये देखिए, उसमें से पेन और डायरी निकालती हैं और ये लिखते हुए कुछ दिखाती हैं। देखिए लिखी है कि चिड़किया की गाड़ी के कांच के पैसे देने हैं, फिर लैपटॉप के को रिपेयर करवाना है वगैरह वगैरह, ये सब देखिए क्या की है। फिर उसके बाद वो देखते पढ़ते हुए चिड़किया मतलब, तो बोलते नहीं नहीं ये मत पढ़िए, वो दूसरा पढ़िए। तो फिर चिड़किया मतलब किसको लिखी हो? फिर वो बोलते हैं कि ईशान ये मतलब आप ईशान वहाँ पे लिखना था, मैं भूल गई। उसके बाद गुस्सा बोलते गेट आउट, बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा, सुन लिया, चलो जाओ। उसके बाद भगाते हैं। उसके बाद वो करके सांस लेते हैं। लगता है कई दिन का उनको शांति भंग हुआ है, तो शांति का सांस लेते हैं। उसके बाद ये जब तक वो बाहर निकलती हैं, बोलती हैं कि थैंक यू सर। फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हारा तो इंटरव्यू है कल और तुमको अभी प्रिपेयर करना होगा। तो फिर वो बोलती हैं कि तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पे घूम रहे। तो फिर वो बोलती हैं कि नहीं शांतनु सर, ये मेरे पापा जी उनके ऑफिस में रह गए थे ईशान सर के, तो वहीं लेने गई थी, तब तक गलती से मुझे लैपटॉप हो गया। तब तक ईशान आते बोलते हाँ गलती से हुआ, ठीक बात है गलती से हुआ, तुम बिल्कुल ना अपनी मैम पे गई हो, ईशान मैम। तो फिर ईशा मैम की पे, तो वो कहते कि आपको उससे क्या, मेरे से क्या जलन, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ मैं गई हूँ ईशा मैम पे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर चीज़ अच्छा सिखाया है, लड़ना सिखाया है। तो फिर बोलते कि तुमको इतना हिम्मत कैसे आती है, इतना बोलने के बावजूद अभी लेक्चर दे के आई हो वहाँ पे, फिर यहाँ पे इतना कैसे हिम्मत जुटा लेती है। तो उस पर वो बोलती है कि सच्चे आदमी को ना हिम्मत जुटानी नहीं पड़ती, वो अपने आप निकल आती है, आप जैसे लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ती है। फिर ये सब झगड़ा वो सब देखते रहते हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद बोलते हैं कि तो देखो इंटरव्यू कल 12 बजे है, ठीक है, ये देखिए, देख के मुस्कुराते रहते हैं शांतनु सर की कैसे लड़ाई करते हैं दोनों। फिर वो बोलते हैं कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, कल तुम्हारा, मेरे रहते इंटरव्यू तुम्हारा नहीं हो सकता है, देखना तुम कैसे करोगे। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप जाते जाते एक बात तो सुन लीजिए, एक बात बोलना चाह रही हूँ, आप जो भी कर रहे हैं ना ये सब, उसमें मेरी मैम को मत लिया। और पता है आपको, आप जैसे बड़े लोग को ना रिस्पेक्टफुली किसी से बात करने नहीं आता। हमारे यहाँ तो गांव में सब रिस्पेक्टफुली, यहाँ तक कि कहीं जो भी काम करे, कुछ भी व्यवसाय में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं उनसे, ताकि सामने वालों को ये ना लगे कि वो ऐसे हैं। तो फिर वो बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी ईशा मैम की तरह गैर जिम्मेदार हो और चुप रहो, उंगली दिखा के देखिए बोलते हैं। तो फिर बोलते गैर जिम्मेदार, तो वो कहते कि, फिर उसके बाद बोलते हाँ मैं हूँ अपनी ईशा मैम की तरह, क्यों नहीं बनूँ, मैं उनकी तरह, मेरी वो गुरु है, मैं क्यों नहीं बनूँगी, और मेरे गुरु के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए आप। फिर वो ईशान चले जाए, देखिए लड़ाई करते हैं, यही सब तू तड़प होता है। फिर वो चले जाते हैं। फिर शांतनु सर बोलते हैं कि अच्छा तुमको ईशा मैम अच्छी लगती है, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम ईशा मैम अच्छी लगती है? बोलते हैं हाँ अच्छी लगती है। ईशा मैम ने ही तो एक मेरी आई के जाने के बाद वो एक आई मतलब बहुत अच्छी हैं, जो मुझे आई के आप जानते हैं ना सर कि अपने आई के जाने के बाद जैसे कि फील ही ना हो कि मेरी आई नहीं है, उस टाइप की। और मुझे हमेशा अच्छा सिखाया, इतनी बोल्ड मैं हूँ आज उन्हीं की वजह से, और आप भी मुझे वैसे ही लगते हो। तो फिर वो पूछती हैं कि अच्छा, तो फिर वो बोलती है कि अच्छा एक बात पूछूँ आपसे, आपका ईशा मैम के साथ क्या कनेक्शन है? तो फिर वो बोलती हैं कि ईशा मैम के क्योंकि मैंने फ़ोटो देखा था ईशा मैम के घर पे आपका, और उनका भी फ़ोटो था। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो कल के एपिसोड में शायद दिखाएगा कि वो बोलेंगे या क्या करेंगे। ये देखिए, तो कल के एपिसोड में जैसा कि आपको पता है कि वो जाती हैं एज अ स्टूडेंट बन के, तब तक उनको सारे बच्चे प्रोफेसर समझ लेते हैं, और जैसा कि वो प्रोफेसर समझ तो लेते हैं, और वो क्वेश्चन उन लोगों से एक क्वेश्चन हल नहीं होता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती हैं वो। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम तो स्टूडेंट हो तुम। तो फिर वो ईशान भी उधर से शांतनु आते हैं, बोलते कि तुम अभी तक गई नहीं, अभी तक यहीं पे हो। और उसके बाद शांतनु आते हैं, बोलते कि तुम कहाँ तक उसको रोकोगे, देखो एक
सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो के थर्ड ईयर का सवाल सॉल्व किए। अब उसको कितनी काबिलियत, इतनी काबिलियत है, उसको कहाँ तक रोके? तुमको लगता है कि तुम रोक पाओगे ईशान? तो देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है, क्या ईशान जवाब देते हैं और क्या इनका इंटरव्यू हो पाएगा सक्सेसफुल। तो ये तो कल के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।